आज हम आए हुए हैं जवाहरलाल स्टेडियम में और डीएसओ मैडम से मिले थे। ये डिगल गांव के और करोथा गांव के व आसपास के गांव के ग्रामीण। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर क्या कारण है जो आज ये यहाँ पे आए हुए हैं, क्या परेशानी है वहाँ पे स्टेडियम में। देखिए, ये पहले हम एकेडमी पे प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे हमारी पूरी सिक्योरिटी थी, कैमरे भी थे, सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी वहाँ पे जो जो हमें प्रैक्टिस के ड्यूरिंग चाहिए होती है। पर ये सारी फैसिलिटी हमें स्टेडियम में अवेलेबल नहीं होती और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है लड़कियों के लिए। वहाँ हम अच्छे से प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। मैट हैं उनको गंदा कर जाते हैं बच्चे, ऐसे अपशब्द यूज़ करते हैं वो गर्ल्स को देख के। स्टेडियम में आप शब्द यूज करते हाँ हैं? जी, बहुत बार देखा है। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करने देते वो, कुछ कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो वो माहौल हमारे लिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। और सर की वहाँ से वो हटा दी पोस्टिंग और स्टेडियम में लगा दी। स्टेडियम में हमारे लिए जाना पॉसिबल है नहीं, किसी के भी पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अपनी बच्ची को, खास करके लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि सर की वापस से पोस्टिंग एकेडमी पे आ जाए, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी भी रहे और हम अच्छी से अपनी प्रैक्टिस करें। अब हमारे टूर्नामेंट भी आगे, बगैर प्रिपरेशन के तो हम खेल नहीं पाएंगे और रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो यही कारण था आज हम डीएसओ मैम के पास आए हैं। आप कितनी लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हो? हम 50 के करीबन लड़कियां हैं हमारे सेंटर पे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, पर ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट गई है और टूर्नामेंट में उनके प्रैक्टिस के बगैर तो रिजल्ट आएगा नहीं। बस यही कारण था हमारा। आप लोगों को वहाँ स्टेडियम में क्या क्या परेशानी हो रही है? अभी छोटी बहन ने बताया है, सभी परेशानियों के बारे में बहन ने बताया है जो जो हमें हो रही हैं। और अब ना तो वहाँ पे कोई भी पार्टनर मिलता ना और कुछ, बस बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। डीएसओ मैडम से मिलने के बाद क्या आपको लगता है आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? कुछ आश्वासन दिया तो है मैम ने, देखो क्या करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? दिनेश धनखड़, जिला पार्षद हूँ मैं, वार्ड नंबर 9 रोहतक से। और जो ये मेरे गांव की बेटियां हैं वो ये डिगल की बेटियां हैं, दांदलान की बेटियां हैं। ये यहाँ डिगल के अंदर ये जो निःशुल्क एक एकेडमी बनाई हुई थी, जो कि बच्चों के पेरेंट्स ने अपने पैसे से वहाँ सुविधाएं की थी, क्योंकि जो डिगल गांव का स्टेडियम है वहाँ तो सारी सुविधाएं थी नहीं। इसलिए वहाँ का जो माहौल है, वहाँ कोई भी शरारती तत्व आकर बेटियों के साथ बदतमीजी वगैरह ऐसी हरकतें कर देते थे। उसको देखते हुए एक निजी जगह चुनकर वहाँ हमने फैसिलिटी दी थी और बेटियों की वहाँ प्रैक्टिस होती थी और जो कोच था वहाँ लगा हुआ था। अब जो कोच साहब की बदली कर दी गई स्टेडियम में कोई बच्चा नहीं जाता, ना वहाँ कोई सुविधा है। इसलिए हम यहाँ डीएसओ मैडम जी से मिलने आए थे कि कोच साहब की ड्यूटी जो वापस वहीं एकेडमी में लगवाई जाए, जहाँ से हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, वही एक जरिया है। स्टेडियम से हमारे को कोच का कोई फ़ायदा नहीं है। और डीएसओ मैडम ने हमारे को आश्वासन भी दिया है और मुलाकात हुई, उसमें अच्छा आश्वासन मिला है कि वो मैडम जी आगे ऊपर बात करके जल्दी से जल्दी कोच साहब की वहाँ ड्यूटी लगवाएंगी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नसीब सिंह जी। आज यहाँ पे क्यों आए हुए हो आप लोग? ये कोच साहब की बदली कर दीजिए एकेडमी से इसमें स्टेडियम में, और स्टेडियम में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। वाहियात के दारू पी गए और ऐसे वैसे आदमी स्टेडियम में आ जाए, वहाँ पे अपनी बेटियों को कौन बेचेगा। 5 गांव की बेटियाँ आती थी एकेडमी पर, वो सब घर पे बैठी हैं, किसी की कोई प्रैक्टिस नहीं चल रही। अब इनकी तैयारी कहाँ से होगी जी। हम डीएसओ साहब से ये मिलने आए थे कि कोच साहब की ड्यूटी वापस एकेडमी पे लगा दें। ऐसे इकट्ठे और फिर उसमें मैट भी डलवा रखे हैं, जिम का प्रोग्राम भी है, कैमरे भी लगवा रखे हैं। मैं तो फर्स्ट डे मैडम को दिखा के भी लाई थी कि आप आगे बात करोगे तो भाई कम से कम उनको बता सकते हो आप ये स्थिति है। हाँ जी। अगर हम कोई चीज़ को नहीं देखते तो स्थिति का हमें पता नहीं होता। हाँ जी। ठीक है ना, मैं दोबारा मैडम से मैडम जी देखो, किसी तरह इसको मतलब हर रोज नुकसान हो रहा है, जितना लेट हो रहा है ना मैडम जी, हर रोज नुकसान। इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ये बच्चे मतलब ऐसे टाइम पा के तो मामला खराब हो गया जी, जहाँ मतलब शुरू से ही ना होता
तब अपने बच्चे ने जी की तो और एडजस्ट कराएं कुछ और, ये मतलब बच्चे की आड़ तैयारी हुई, आड़ सारा काम ठीक हो यार, ये भी आड़ एकदम डामाडोल मामला हो गया ना, बच्चा ना उस तरफ पढ़ाई की तरफ डाल पाए पूरी तरीके खेल में, खेल बच्चा ने इन्हें मेहनत कर ले तो अरे 10-20 बच्चे आ जाएंगे, मोटा नुकसान हो जाएगा। ये 4-5 गाँव में ये सारे सरपंच जो ये जिला परिषद सबके मौत दस्तक करवा रहे थे जितने बच्चे हो करोथा असेंबली ये पीछे करवा रखे हैं जी, हम दिखा जाएंगे। कोई नहीं, मैडम से बात करती हूँ जब भी चंडीगढ़ जाएंगे ना, हाँ जी। उनसे बात कर लेती हूँ। मतलब मैडम जी हम सर से मैंने दे रखी है उनको, हाँ जी मैंने उनको फोटो स्टेट करके दे दी थी कि आप बात कर लेना, जैसे आप लोगों की बिल्डिंग हाँ में जी। तो आप इसको बात कर लेना, क्योंकि ऑर्डर तो डायरेक्टर साहब ही दिखा देंगे ना, मैडम जी वहीं से निकल जब तक डायरेक्टर साहब से बात ना हो पाती इतना आप अपने बेस पर लगा दो ड्यूटी, उस दिन के बाद डायरेक्टर साहब के ऑर्डर होंगे, उस दिन के बाद वहाँ से हो जाएगी, जितना आप अपने उस पर कर दो इस चीज़ ने अलाउ जी, ये बच्चे यहाँ नुकसान नहीं होगा। मैं मैडम से बात आप भी जिले की मालिक तो हो इस तो मैडम से बात कर चीज़ में। ऑर्डर तभी कर पाऊँगी। अच्छा जी, तो मैडम जी कब तक माना हम मैडम से बात होगा, कब तक? करके देखती हूँ आज ही, आज ही करके देखो मैडम जी। कोई ये नहीं रखती है। हाँ जी, इसमें मैडम जी रिसीविंग जो दवा है इस पर देश अध्यक्ष तो रे पहुंच जावा है, लेकिन हमसे याद हो रहा है आपने करना, हम क्यों हटाएंगे किधर? ये अपने तौर पे नहीं कर रखे मैंने, हाँ ये जी। ऊपर से ही डायरेक्टर साहब के ही ऑर्डर हैं, हाँ जी गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, हाँ जी। तो इसीलिए इस हिसाब से हो रखे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, ये तो पहले था ही, मैं खुद ही गई हूँ 2-3 बार उसमें, हाँ जी। पिछले साल हाँ जी। बाद में आए ही तब करने पड़ेंगे। देखो मैडम जी किसी तरीके की बच्चियां नुकसान ना हो, इनका भला हो जाए, इससे कारण दुखी हो रहे हैं, और महाराज जी कोई निजी स्वार्थ नहीं है आप हमारा अभी जी, अगर हमने कोई फायदा हो, हम कोई फीस कोई नहीं, देते हैं उससे हमारा बात चीज हो करती जाए, हूँ। फिर वहाँ पता कर उसको हो जाकर जितने बच्चे कोई जाना नहीं, मैं बात करती हूँ।